हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 28 जून 2025 इवनिंग शिफ्ट एनडीए का डीआई का क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है कि ABCDE 5 कॉलेज का डाटा है। 5 कॉलेज में एप्लीकेशन के लिए कि डिमांड किया गया कि नहीं, एप्लीकेशन डिमांड किया गया तो कितना कितना मांग आया है, कितना डिमांड हुआ, एप्लीकेशन कितना आया है। ए कॉलेज के लिए 3000 एप्लीकेशन, बी के लिए 600, सी के लिए 2500, डी के लिए 1200, ई के लिए 3300, इतना इतना एप्लीकेशन आया है। और सीट कितना था, जैसे कॉलेज ए में 1500 सीट था लेकिन आवेदन आया है 3000। कॉलेज बी में 1800 सीट था लेकिन आवेदन मात्र 600 है। कॉलेज सी का सीट कितना था 1000 और आया है आवेदन 2500। डी में सबसे ज़्यादा 2700 सीट था लेकिन मात्र 1200 का एप्लीकेशन आया है। ई में 2200 का सीट था, 2200 सीट था और कितना एप्लीकेशन आया 3300। तो 2 को दे दिया गया, ठीक है। कितना कितना एप्लीकेशन आया यानी डिमांड और कितना कितना अवेलेबिलिटी है, कितना कितना उपलब्ध सीट है। इसी पर आधारित सवाल है। पहला सवाल है, सभी 5 कॉलेज में उपलब्ध सीट औसत सीट की तुलना में सभी 5 कॉलेज में मिलाकर औसत मांग का कितना है। औसत सीट तो पहले चलिए टोटल जरा सा जोड़ लें इसको, टोटल कितना कितना है 3000, इसको जोड़िए ऊपर वाला, टोटल मांग कितना है 3000, 10,600 शायद है, 600, 2500, 1200 और 3300, ठीक है। 10,600 टोटल क्या हो गया एप्लीकेशन या टोटल आवेदन आया है कितना है, तो टोटल आवेदन 10,600 और सीट कितना है तो इसको भी जोड़िए, शायद 9200 सीट देखिए तो 1500 प्लस 1800 कन्फर्म कर लेते, 1500 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 2700 और प्लस 2200 कितना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कितना है, देख लीजिएगा 9200 की कितना है, क्या बोल रहे हैं। चलिए कन्फर्म कीजिए फिर से, आप लोग को भी तो सेम वर्क है। 2200, 2700, 1000, 1800 प्लस 1500, खुद बनाएंगे तो सीखेंगे। 9200 है टोटल। तो पूछ रहे औसत सीट की तुलना में उपलब्ध सीट, तो औसत सीट कितना है, औसत सीट मैंने सीट कितना है 5 में, तो औसत सीट का औसत क्या जाएगा, टोटल बटा 1 2 3 4 5 है तो टोटल बटा 5 हो जाएगा। यानी 9200 टोटल सीट है, औसत निकालेंगे तो क्या होगा 5 से भाग दे दो। और इधर औसत मांग कितना है, मांग औसत मांग यानी जितना एप्लीकेशन आया वो क्या अप्लाई करके मांग रहे हैं तो कितना है, यानी 10,000 से जो टोटल कितना आइटम को जोड़े हैं तो 1 2 3 4 5 कॉलेज का डाटा है यानी बटा 5। अब सवाल कहता है कि अब ध्यान देंगे अब सवाल पर, 5 कॉलेज में औसत सीट की तुलना में, इस सीट की तुलना में औसत मांग कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 9200 से ये कितना अधिक है, इसको भाग दे दीजिए। ऐसे 5 से 5 कट जाएगा लेकिन चलिए आपको देना है तो इसको दे देंगे, 9200 बटा 5 कर दीजिए, वो भी विधि बताते हैं अभी। 9200 भागा 5 यानी 1840 औसत सीट है। औसत मांग कितना है तो 10,600 अब भागा 5 कर दिए तो 2120, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 2120 1840 से कितना प्रतिशत अधिक है। हम लोग पुराना जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक का क्या होता है फॉर्मूला, अधिक जिसके रिस्पेक्ट में जिससे तुलना कर रहे हैं उससे भाग दे देंगे, तुलना गुना 100, यानी 1840 की तुलना में 2120 कितना अधिक है, तो 2120 माइनस 1840 जब करते हैं तो कितना आता है 280 अधिक है, गुना 100, सिंपल विधि भी करेंगे तो कितना आ जा रहा है, इसको सोल्व कर दीजिए। 2800 बटा 184, ठीक है ना, 2800 भागा 184 कितना अधिक है, देखिए 15 दशमलव ऐसे आ रहा है, 15.217 यानी 21 या 22 कहीं उत्तर है तो यहाँ देख लीजिए कौन सा है, 15.22, 15.22, ठीक है ना। यही एक विधि रहने देते हैं, ठीक है। हमने तो जो शॉर्टकट जानिए रहे हैं उसको क्या करेंगे कि सर
अब जब पूरा कमांड हो जाएगा तब हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा कमांड अगर हो जाता है तो सीधा क्या ऐसे ऐसे लिखेंगे, तब लिखेंगे क्या, समझिए कि बना लेंगे 9200 भागा 5, 10,600 भागा 5, ठीक है। यानी 5 ये बटा में आएगा, यानी 10,600 ऐसे आएगा भागा 5। नए स्टूडेंट कोई दिमाग इसमें लगाने का नहीं जरूरत है, ठीक है, ठीक है। गुना 100 माइनस 100, एक लाइन का सवाल है। ये कट गया, ये कितना कट गया, इसको भी सॉल्व करिएगा तो 15.2% होमवर्क है, इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल में आ रहे हैं। जिस कॉलेज में उपलब्ध सीट से अधिक मांग है, उपलब्ध सीट से अधिक मांग है, जिस कॉलेज में उपलब्ध सीट से अधिक मांग है उनकी संख्या। तो पहले ऐसा ऐसा कॉलेज का पता लगाते हैं, ठीक है, जिसमें सीट से अधिक मांग है। सीट से अधिक मांग है तो कौन कौन सा ऐसा मिलत है। सीट कितना है 600, सीट यहाँ 1500, अब मांग कितना है तो 3000। तो कॉलेज ए हो गया, जहाँ पर क्या सी हो गया 1000 से 2500, और फिर ई हो गया 2200 से 3300। ऐसा 3 कॉलेज है जहाँ क्या है सीट से अधिक क्या है मांग है। पहला आ गया सीट से अधिक मांग है, उनकी संख्या का, ठीक है। मांग से अधिक सीट, अब मांग से अधिक सीट कहाँ कहाँ है, देखिए कॉलेज बी में मांग कितना है 1800 का, ठीक है। कॉलेज बी में मांग है 600, सीट 1800, यानी पहला हो गया। डी में कितना मांग है 1200 और सीट है 2700, यानी 2 कॉलेज ऐसा है जिसका क्या हो, 2 कॉलेज ऐसा है इसका मांग से अधिक सीट है, खाली जाएगा। इसका रेशियो मानी नंबर ऑफ ऐसा कॉलेज का, पहले का ऐसा कॉलेज का पता लगाइए जिसमें सीट से अधिक मांग है। तो 3 गो ऐसा मिल गया, ए मिल गया हमको, शायद सी मिल गया, ई मिल गया। और ऐसा कॉलेज का पता लगाना है नंबर ऑफ कॉलेज जहाँ मांग से अधिक सीट है, तो ऐसा क्या हो गया बी और डी, ठीक है। तो इसका रेशियो तो 3:2 हो जाएगा, 3:2 ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। रोक के समझ लेंगे इसको क्या है। अगला सवाल, कॉलेज बी की मांग सी की मांग का, यानी मांग देखना है, ठीक है, डिमांड। कॉलेज बी की मांग सी की मांग का, तो बी का मांग और सी का मांग चेक कीजिए कितना है। बी का डिमांड कितना है ऊपर वाला, देखिए मांग ये वाला है, बी का मांग कितना हो गया 600, और एक तरफ क्या सी है, सी का मांग कितना है 2500, यानी 600 2500 का कितना है, बी का मांग 600 और सी का मांग 2500। कहता बी का मांग हो गया परसेंटेज ऑफ बी यानी डिवाइडेड बाय सी इंटू 100, यानी 600 बटा 2500। 600 2500 का कितना प्रतिशत है, ये 2 को गया। अब इसको 2500 से भाग दे के देख लीजिए 600 में, 600 भागा 25 कितना हो जाएगा 24% है, 24% है, 24%। सवाल था कॉलेज सी का जो मांग है 600, कॉलेज सी की मांग का 2500 का कितना है। तो परसेंटेज जो बी जो पूछा वो अंश में न्यूमरेटर में आ रहा है, यानी 600 बटा 2500 गुने 124%, ठीक है। तो कितना है ये वाला आंसर हमारा आ गया 24 या 24%, ये वाला उत्तर हो गया, ठीक है। अगला रोक के समझ के बनाए। सर्वाधिक मांग वाले 2 कॉलेजों की कुल मांग, सर्वाधिक मांग वाले 2 कॉलेजों की कुल मांग, सबसे कम मांग वाले 2 कॉलेजों की मांग का कितना है। यहाँ तो सबसे कम का 2 गो चाहिए, सबसे कम, आई सर्वाधिक 2, सर्वाधिक माने 2 पूछ रहा है ऐसा। तो सबसे कम का 2 को कौन कौन है, देखिए तो सबसे कम का मांग का बात कर रहा है ना, सबसे कम मांग का तो कौन हो जा रहा है को 600 और 1200, 600 1200 1800 हो गया। 600 एक मिनट, 600 प्लस 1200 कितना हो गया 1800 हो गया। अब सर्वाधिक पूछ रहा है, 2 को सर्वाधिक देख ले, सर्वाधिक कौन कौन सा, तो 3000 और 2500 दिख रहा है, 302500, तो 5500 हो जाएगा। 302500 कितना हो गया 5500। क्या कह रहा है कि 2 कॉलेज कुल मांग से कितना प्रतिशत अधिक है। सर्वाधिक मांग वाले 2 कॉलेजों की कुल मांग जो कि 5500 है, 2 कॉलेजों की कुल मांग सबसे कम वाला का, यानी 5500 1800 से कितना प्रतिशत अधिक।
1800 से 5500 कितना अधिक है? तो 55 और माइनस 18 कर दीजिए, कितना अधिक है? तो 37 अधिक है, 3700 अधिक है। तो 18 दूनी 36, 200% से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3700 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो गया? 205.55, 205.55, 205, 206 है। यहाँ तो नहीं उत्तर मिल रहा है, ठीक है, इसको नहीं उत्तर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं ना कहीं मांग के जगह पर कहीं ये वाला डाटा तो नहीं पूछ रहा है, मांग के जगह पर उपलब्ध सीट तो नहीं पूछ रहा है। चलिए बना के देखते हैं, नहीं तो एनटीए क्वेश्चन वापस ले लिया होगा, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा वाला 2 को देख ले पहले, यहाँ सबसे ज़्यादा वाले नीचे में देखो 2700 और 1800। तो 27 प्लस 18 कितना हो गया? 27 प्लस 18 ये हमारा 4500 हो गया 2 का। अगर मान लीजिए उपलब्ध सीट का पूछ रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम में ये सब नहीं करना, अपना क्वेश्चन हटा लेगा। 2 का सबसे कम वाला 1000 और 15 यानी 1000 और 15 यानी 2500 हो गया। ऐसे नहीं ना पूछ रहा है 4500 2500 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 100 तक कट जाएगा। 25 से कितना है? 20, ठीक है। ये 20 से ना अधिक हो रहा है, 20 अधिक हो रहा है। 4500 2500 से कितना अधिक हो रहा है यार? ऐसे कर दे, 2 जीरो हटा दें। 25 45 25 से 20 ज़्यादा है, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई 25, तो कितना? 80%। तो दोनों को कंडीशन में अगर आंसर नहीं मिल रहा है, एनटीए इस सवाल को क्या किया होगा? वापस ले लिया, ठीक है। ये नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है। लेकिन सवाल जो पूछा था उस अनुसार हम लोग ये बनाए हैं। क्या है? कहता है 2 गो ऐसा कॉलेज है जिसका सबसे कम मांग है। एगो कॉलेज क्या है? एगो कॉलेज का उसका संख्या 600 यानी कुल 1800। और कहता है 2 ऐसा कॉलेज जिसका सर्वाधिक मांग है। तो एगो को हम लोग को मिल गया था, कौन कौन सा मिल गया था? 3000 और 2500, ए और सी। इसका कितना कितना मांगे? दोनों मिला के 5500। सवाल कह रहा था कि 1800 से 5500 कितना प्रतिशत अधिक है? 205.5। ये उत्तर नहीं है, सही उत्तर यही है। अब हो सकता है क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग एनटीए वापस लिया हो, ठीक है। चलिए आगे। अब अगला सवाल है कि अगला सवाल यही है, लास्ट सवाल है। क्या है? कॉलेज ई की मांग और उपलब्ध सीटों का अंतर, और कॉलेज ए की मांग और सीट का अंतर से, ठीक है, अंतर पूछ रहा है। अंतर सवाल को ध्यान से है, मांग और सीट, मांग का और मांग माइनस सीट कर देंगे। कौन कौन सा है? तो ए और ई का बात, कॉलेज ए और ई। ए में मांग कितना है, सीट कितना है? देखिए ना, ए में मांग है 3000 और सीट है 1500। तो 3000 माइनस 1500 कितना हो गया? 3000 माइनस 1500, इसका अंतर पूछ रहा है, यानी 1500 हो गया। ए का अंतर कितना? 1500। और इस पर ई का देख लीजिए, ई सबसे लास्ट वाला ई का 3300 और 2200, 3300 और 2200 है, यानी इसका 3300, इसका 2200। अंतर कितना है? तो 1100। ये तो अंतर निकल गया। अब कहता है कि कॉलेज ई में मांग और सीट का अंतर जो कि 1100 है, ए की मांग और सीट का अंतर से कितना कम है? यानी 1100 1500 से कितना कम है? प्रतिशत कम पूछ रहा है। 1500 से, तो 1500 से 1100 कितना कम है? 400 कम है। तो 15 माइनस 11 कितना? 400 होगा, गुना 100। इसको सोल्व कर दीजिए, कितना है? 400/15, 400 भागा 15 कितना आ रहा है? 26.66% या 6-7% है उत्तर, ठीक है। तो ये वाला उत्तर आ गया, ठीक है, 26.67%, ठीक है। एगो ये नहीं मिला था, ये इसका उत्तर ही नहीं मिला। इंग्लिश वर्जन में पढ़े वही चीज़ है, ठीक है। अब क्यों नहीं मिला उसको देखना पड़ेगा। अब एनटीए वाला देखना पड़ेगा, मॉडल आंसर इसको वापस किया कि क्या, ठीक है। 5 सवाल हो गया, रोक रोक के बना लीजिएगा, सिंपल सवाल है। कमांड रहेगा तो तेज़ी से अंदाज पर उत्तर मारेंगे हम लोग। यहाँ बेसिक्स से भी करने की कोशिश किए, गेस वर्क तो लास्ट में खुद सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला फिर सवाल 1-2 को और देते हैं। पसंद आ रहा है तो इसको क्या करें? सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।